Friends, I am Salant Prajapati. I am going to start class 8 Geography, chapter 2, Land, Soil and Water. पिछले वीडियो में हम लोगों ने लैंड यूज के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, चेंजिंग लैंड यूज। देखिए, चेंजिंग जो लैंड यूज है, हम इसमें देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो हमारी जो लैंड है उसमें बदलाव आ रहा है। बदलाव कैसे आ रहा है? जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें एक काफ़ी वृद्धि हो रही है, एक खतरनाक ढंग से वृद्धि हो रही है, जिससे कि मनुष्यों में जो भूमि की जो लैंड की मांग है वो बढ़ती जा रही है। अब इसका जो रिजल्ट ये हो रहा है कि परिदृश्य जो पूरी तरह से बदल गया है। भूमि संसाधनों का अब जो है अधिक दोहन हो रहा है। भूमि के संरक्षण, भूमि स्खलन, मिट्टी का क्षरण, मरुस्थलीकरण का अति प्रयोग जो हमारे लिए या हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी खतरा पैदा कर दिया है। तो लैंड यूज हैज़ बीन चेंजिंग ओवर द ईयर्स। देखिए, जो लैंड यूज का जो लैंड का यूज है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बदल रहा है। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट एंड सो हैव देयर डिमांड ऑफ लैंड। अब देखिए, जो हमारे यहाँ जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो मनुष्यों की जनसंख्या है, वह बहुत तेज़ी के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिससे कि लैंड का डिमांड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। Humans have modified many parts of the land to meet their needs. As the result, the landscape has changed. अब देखिए, हम देख रहे हैं कि जो मनुष्य है वह अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो पार्ट्स ऑफ लैंड है उसको मॉडिफाइड कर रहा है, जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो लैंडस्केप है, जो भूदृश्य है, वो बदल गया है। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ लैंड रिसोर्स एंड ओवर यूज ऑफ concrete cause land degradation, landslide, soil erosion and desertification which are major threats to the environment. देखिए, ओवर एक्सप्लोटेशन से मीन्स जो लैंड रिसोर्स का हम ज़्यादा ओवर यूज कर रहे हैं, वो उसका हम अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, जिससे रिजल्ट इसका क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मीन्स भूमि खराब हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, भूमि जो है डिजर्ट बन जा रही हैं। ये जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी खतरा है। लैंड डिग्रेडेशन रेफर टू द डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टिवेटेड लैंड और फॉरेस्ट लैंड। जनरली लैंड डिग्रेडेशन रिजल्ट फ्रॉम अनसुटेबल एंड अनसाइंटिफिक लैंड यूज। देखिए, जो लैंड डिग्रेडेशन होता है उसका मतलब ये है कि जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो समाप्त हो जाती है या वो ख़त्म हो जाती है। जनरली हम कह सकते हैं कि जो डिग्रेडेशन का रिजल्ट होता है, लैंड जो होता है वह अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन। हम इस कह सकते हैं ये लैंड डिग्रेडेशन मीन्स भूमि का खराब हो जाना। लैंड कंजर्वेशन। Land is important for the survival of humans. It is the habitat for all life and the treasure house of valuable minerals and soil that are important for economic development of the world. जो लैंड है वो जितने भी ह्यूमंस हैं सभी लोगों के अस्तित्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में यह इट इज़ हैबिटेट फॉर ऑल लाइफ, ये जितने भी जीव हैं सभी जीवों के रहने का ये स्थान है। साथ में ट्रेजर हाउस ऑफ मीन्स यह खजाना ऑफ द वैल्यूएबल मिनरल्स, यह जो है वैल्यूएबल मिनरल्स का क्या है, खजाना है, खजाना घर है। एंड सॉइल दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, और पूरे विश्व के लिए जो सॉइल है यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सॉइल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। इसलिए भूमि
का जो ये डिग्रेडेशन हो रहा है, समाप्त हो रहा है, वह हमें वर्तमान दर की जांच करनी चाहिए या उसकी जांच की जानी चाहिए। एफॉरेस्टेशन, लैंड regulated use of chemical pesticides and fertilizers and check on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources। देखिए हम किस तरह से लैंड को कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो पहले हमें यह जो प्रेजेंट रेट है लैंड का उसको हमें चेक करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन मीन्स हमें जंगलों को अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन में होता है भूमि का सुधार करना चाहिए। साथ में जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, उसका उचित प्रयोग करना चाहिए, हमें ओवर यूज उसका नहीं करना चाहिए। साथ में चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग लैंड है उसको पशुओं द्वारा ओवर ग्रेजिंग न किया जाए। और ये सब एक कॉमन मेथड है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। दे आर कॉमन मेथड टू कंजर्व द लैंड रिसोर्स आर एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, चेक ऑन ओवरग्रेजिंग। ये हमारे कॉमन मेजर हैं जिसके द्वारा हम लैंड कंजर्वेशन को रोक सकते हैं। सॉयल रिसोर्सेज, सॉयल फॉर्म्स द थिन अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। देखिए जो सॉयल क्या है, हमारे अर्थ का ऊपर का बहुत ही पतला परत है। इट इज मेड अप ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक एंड डिकेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। देखिए जो सॉयल है वह राख से अलग हुआ एक सब्सटेंस है और डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, और एनिमल और प्लांट से जो डिकेड एनिमल और प्लांट हैं उससे निकलने वाला जो ह्यूमस है उससे इसका निर्माण होता है। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ मॉइस्चर्स, एयर, स्मॉल इंसेक्ट एंड ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। इसमें देखिए सॉइल में मॉइस्चर्स होते हैं, एयर होता है, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं और इसमें जैसे बैक्टीरिया होता है। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज ऑल प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप, वेजिटेबल एंड ट्री नीड सॉइल टू ग्रो। देखिए जो सॉइल है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ट्री हैं, इनको उगने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे पेरेंट्स रॉक गिव द सॉइल इज इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो पेरेंट्स रॉक होता है जहाँ से मिट्टी का निर्माण होता है वह मिट्टी को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देता है। प्लांट एंड एनिमल डिटरमाइन द ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल। और जो प्लांट और एनिमल होता है जब डिकेड होते हैं तो वो क्या देते हैं, मिट्टी को ह्यूमस देते हैं। टोपोग्राफी द हाई एंड स्लोप ऑफ द लैंड डिटरमाइन द सॉइल थिकनेस। जो टोपोग्राफी होता है, जो हमारी फिजिकल फीचर होती है, जो भौगोलिक दशा होती है, वह हमारे मिट्टी को जो हाई और जो स्लोप, मीन्स मिट्टी को जो हाई और स्लोप होता है उसमें थिकनेस देता है। अगर हाई पे होगा तो थिकनेस होगा और स्लोप पर होगा थिकनेस कम होगा। क्लाइमेट डिटरमाइन द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस कंटेंट, टाइम डिटरमाइंस द सॉइल थिकनेस। देखिए जो क्लाइमेट होता है यह भी हमारे सॉइल को डिटरमाइन करता है क्योंकि जो क्लाइमेट होता है वह उसका जो वेदरिंग में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो वेदरिंग में कितना टाइम लगता है यह डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर। तो क्लाइमेट भी हमारे सॉइल को काफ़ी डिटरमाइन करता है किस द्वारा, टाइम के द्वारा। कल हम लोग पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। थैंक यू।